कि मैं कथा में कहती हूँ कि मैं आपसे कभी नहीं कह रही कि आप पैसे मत कमाइए, अरे सब मोह माया है, सब त्याग दो। हमने नहीं त्यागा। पहला, मैं कोई संत साधु साध्वी नहीं हूँ। कारों का भी बड़ा शौक है जया को। मुझे फोन्स का बहुत शौक है। अच्छा। हाँ, एक ही ब्रांड का यूज करती हूँ। वैसे मैंने और भी किए हैं पर ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ। पर मुझे हर नए मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। आज हमारी कक्षा का विषय है सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और जितने भी यूट्यूब वगैरह हैं उन पर जया किशोरी जी एक कथावाचक हैं, बड़ी प्रसिद्ध कथावाचक हैं। उनके द्वारा जो ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जिया जा रहा है उसको लेकर के कुछ उनके पक्ष में और कुछ उनके विपक्ष में बातें कर रहे हैं। तो आप लोगों ने पूछा है कि क्या जया किशोरी जी एक धार्मिक महिला हैं? तो आज हमारा विषय है जो उनकी जीवन शैली है, उस जीवन शैली को परिप्रेक्ष्य में रख करके इस प्रश्न का जवाब देना कि यदि कोई व्यक्ति धार्मिक है तो उसका क्या लक्षण होने चाहिए। हमारी जया किशोरी जी विषय नहीं है, हमारा विषय है कि एक धार्मिक व्यक्ति के क्या लक्षण होने चाहिए। ठीक है ना? तो विषय है धार्मिक मनुष्य। यदि मैं यहाँ मनुष्य लूँगा तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये तो इसमें स्त्रियाँ शामिल नहीं है, तो मैं व्यक्ति कर देता हूँ जिसमें अहं व्यक्त हुआ है। और अहं कौन है? परमात्मा। मनुष्य रूप में जिसके अंदर परमात्मा व्यक्त हुआ है उसे बोलते हैं व्यक्ति। तो धार्मिक व्यक्ति के क्या लक्षण होने चाहिए, आज का विषय है ये। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि धर्म क्या है, फिर उसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो बात आ रही है कि धर्म क्या है। तो धर्म के लिए हम दो प्राइमरी सोर्स को कोट करेंगे। पहला प्राइमरी सोर्स हम कोट करेंगे मनुस्मृति, और दूसरा प्राइमरी सोर्स के तौर पर हम प्रयोग करेंगे याज्ञवल्क गीता आचार्यों अध्याय 122। तो मनु क्या कहते हैं? मनु स्मृति में अध्याय 6 का 92वां श्लोक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। इसको हर एक व्यक्ति कोट करता है। और वो क्या है? वो इस तरह से है कि धृति यानी कि धैर्य, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्य, अक्रोध। इनको कुछ इस तरह से कहा है: धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचिम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोध, दशकम धर्म लक्षणम। तो इनको गिनाया है और इनको कहा गया है कि ये सारे के सारे धर्म के लक्षण हैं। इसको यहां समझो जरा। लक्षण को कहते हैं कार्य, इफेक्ट, इल्लत। लक्षण वो क्या है? इफेक्ट, कार्य। संस्कृत में सांख्य उसको कार्य कहता है, इंग्लिश में उसे इफेक्ट कह सकते हैं, और अरबी में उसे इल्लत कहते हैं। हर इल्लत का मालूल होता है, हर इफेक्ट का कॉज होता है, हर कार्य का कारण होता है। ठीक है ना? अब फिर इसको यहां देखो, याज्ञवल्क जी क्या कहते हैं? याज्ञवल्क कहते हैं आचार्य अध्याय 122 पे, उन्होंने सारे इन्हीं गुणों को लगभग इन्हीं लक्षणों को लगभग कहा है। लेकिन उन्होंने जब आप उनको पढ़ोगे तो पता चलेगा कि शांति को वहां पर केवल एक शांति शब्द प्रयोग किया है, शांति है वो, और सारे के सारे यही लक्षण का है। लेकिन इनके लिए उन्होंने कहा है सर्वेषाम धर्म साधनम। उन्होंने कहा है कि धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचिम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोध। ऐसे समझ लो, बिल्कुल उनको सीक्वेंस थोड़ा अदला बदला है पर यही है। इन्होंने कहा है दशकम धर्म लक्षणम, और उन्होंने कहा है सर्वेषाम धर्म साधनम, यानी कि ऐसा साधन जिससे ये धर्म के 10 लक्षण पैदा होते हैं, ये लक्षण पैदा होते हैं, उस साधन को उन्होंने धर्म कहा है। तो अब यहां देखो, और साधन क्या है? धर्म है। अब इन तीनों चीजों को देखो कि साधन
धर्म एक साधन है जिसके लक्षण धर्म के 10 लक्षण हैं। यानी कि एक व्यक्ति, ये लक्षण किसके अंदर हैं? ये सारे के सारे लक्षण एक मनुष्य के अंदर आते हैं। धैर्य का लक्षण किसके अंदर आएगा? मनुष्य के अंदर। क्षमा का किसके अंदर आएगा? मनुष्य के अंदर। तो ये सारे के सारे लक्षणों को धर्म के लक्षण कहा है। यानी कि धर्म कॉज है और ये लक्षण उसका इफेक्ट है। समझ में? तो धर्म कॉज है और ये लक्षण जो है वो इफेक्ट है। लेकिन इसको और स्पष्ट तरीके से याज्ञवल्क्य जी ने कहा है कि धर्म साधन है और ये इफेक्ट, वो साधन है ये पैदा करने के। तो यहां से एक परिभाषा बनी धर्म की कि धर्म वो साधन है जो मानव के अंदर 10 लक्षण पैदा कर दे। कौन कौन से 10 लक्षण? धृति, क्षमा, दमो, अस्थेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोध। समझ में आया कि नहीं आया? सांडिल्य ऋषि ने क्या कहा है? सांडिल्य ऋषि ने धर्म के इन्हीं 10 लक्षणों को हूबहू यम कहा है। सांडिल्य ऋषि कहते हैं धर्म के ये 10 लक्षण यम है। अच्छा, इसी बात को पातंजलि क्या कहते हैं? महर्षि पातंजलि पातंजलि योग सूत्र अध्याय 2 साधन पाद और सूत्र नंबर है 29, यानी 2, 29 और 30। इसमें क्या कहा है? 29 में तो कहा है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ऐसे धर्म के उसके योग के सारे पाद को डिफाइन किया है, योग के अंगों का डिफाइन किया है साधन पाद सूत्र नंबर 29 में। लेकिन 30 में कहा है कि यम पहला है उसमें से। और फिर यम को एक्सप्लेन करते हुए पातंजलि लिखते हैं कि यम के अंडर में क्या क्या है? यम में है अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। इन सब को महर्षि पातंजलि ने यम कहा है। और धर्म के 10 लक्षणों को सांडिल्य ऋषि यम कहते हैं। तो यहां पर हम तो 10 के यहां लक्षण आएंगे तो अपरिग्रह यहां भी आएगा और अस्तेय यहां भी आएगा। तो हम इन दोनों पर बात करते हैं जो यम के 2 अवयव हैं, अस्तेय और अपरिग्रह। बाकी ये सब पर बात करेंगे तो बात बहुत बड़ी हो जाएगी। अब देखो अस्तेय क्या है और अपरिग्रह क्या है। अस्तेय शब्द बनाया है इस्तेय से। इस्तेय का मतलब होता है चोरी करना, अस्तेय का मतलब है चोरी न करना। लेकिन इसका दार्शनिक पक्ष क्या है? इसका दार्शनिक पक्ष है कि संसार के किसी भी संसाधन का मैं बिना उचित मूल्य चुकाए प्रयोग नहीं करूंगा। इस भाव का नाम है अस्तेय का भाव। यानी संसार में कोई भी चीज प्रयोग करूंगा तो उसका मैं उचित मूल्य चुकाऊंगा। इस भाव का नाम है अस्तेय का भाव। अब विषय आता है और अपरिग्रह क्या है? अपरिग्रह है कि मैं आवश्यकता से अधिक किसी भी संसाधन का प्रयोग नहीं करूंगा। यानी संसार में जितने भी संसाधन है उनका उतने का ही प्रयोग करूंगा जितनी मेरी आवश्यकता है। क्यों? इन दोनों को, ये दोनों सगे भाई हैं, इन दोनों को एक साथ देखो। मेरे अंदर भाव आया कि भाई मैं आवश्यकता से अधिक वस्तुओं संसाधनों का संसार में प्रयोग नहीं कर सकता। आप कहोगे क्यों नहीं कर सकते? कि मेरे अंदर ये भाव है। आप कहोगे कि ये भाव आया कैसे? तो मैं कहूंगा कि भाई मेरे अंदर अस्तेय का भाव है। अस्तेय का भाव क्या है? कि संसार के जितने भी संसाधनों का मैं प्रयोग करूं उनका उचित मूल्य चुकाऊं। अब मैं संसार में दृष्टि फैलाता हूं कि मैं तो संसार के किसी भी संसाधन का उचित मूल्य चुका ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं पृथ्वी पर रह रहा हूं तो पृथ्वी पर रहने का उचित मूल्य मैं कैसे चुका सकता हूं? जैसे मैं जल का प्रयोग कर रहा हूं तो जल का उचित मूल्य हो ही नहीं सकता, प्राणों से भी ज्यादा मूल्य जाएगा। जैसे अब मैं इस मकान में रह रहा हूं, इस मकान का उचित मूल्य नहीं चुका सकता। क्यों? क्योंकि ईंट बनाने में, आज जो ईंट इस मकान को बनाने में प्रयोग हो रही है उसमें हजारों हजार साल लगी हैं, तब ये ईंट का प्रयोग करना सीखा हूं, मैं कर रहा हूं। जो आज सीमेंट है इसमें लाखों लाख वैज्ञानिकों का, मजदूरों का, यानी कितने सारे लोगों का ज्ञान,
मानसिक श्रम, शारीरिक श्रम और जाने क्या क्या लगा है, तब पता चला है कि ये सीमेंट है और उस सीमेंट से घर बना है। तो यदि आप बारीक दृष्टि, यदि आप सूक्ष्म दृष्टि से संसार को देखोगे तो संसार के किसी भी संसाधन का जिसका आप प्रयोग कर रहे हो उसका उचित मूल्य नहीं चुका सकते। लेकिन उस संसार में उस वस्तु के बगैर आप रह भी नहीं सकते। अब घर के बगैर में नहीं रह सकता, पृथ्वी के बगैर में नहीं रह सकता। तो अब क्या है, मुझे प्रयोग करना ही करना है, क्योंकि प्राणों पे संकट आ जाएगा और जितने का प्रयोग कर रहा हूं उसका उचित मूल्य चुकाना है, वो मैं चुका नहीं सकता। लेकिन ये दो गुण किसके कारण पैदा हो रहे हैं? ये दोनों के दोनों गुण धर्म के कारण पैदा हो रहे हैं। कि जैसे ही मैं धर्म पे आरूढ़ हुआ या धर्म के रास्ते पे चला तो मेरे अंदर अस्तेय का गुण और अपरिग्रह का गुण पैदा हो गया। नहीं आई समझ में बात? तो अब कोई व्यक्ति आवश्यकता से अधिक का प्रयोग कर रहा है तो वो अतिग्रह का प्रयोग कर रहा है। और आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता में और इच्छा में अंतर क्या है ये भी समझना जरूरी है। जिस संसाधन के प्रयोग के बिना प्राणों पर संकट आ जाए वो आवश्यकता है, उससे अधिक इच्छा है। जैसे मुझे कहीं जाना है, मैं एक महिला हूं, अब मुझे भाई अपने जरूरी सामान लेके ही जानी है, उनके बगैर मेरा जाना संभव नहीं है। तो उन सामानों को रखूं कहां? पुरुष तो ऐसा होता है कि उसके पास पॉकेट होती है, तो मेरे को एक पर्स की जरूरत है। तो पर्स होना चाहिए, ये तो आवश्यकता है। लेकिन पर्स गुची का ही हो, नहीं आया समझ? पर्स उसी खाल का बना हो जिससे कि अजगर की खाल का बना होना चाहिए, मगरमच्छ की खाल का पर्स बना होना चाहिए। और तो अब ये बात क्या है, ये अतिग्रह है। और आवश्यकता से अधिक जो किस में जा रहा है वो इच्छा में जा रहा है। उचित मूल्य आप चुका नहीं सकते तो वो किस में जा रहा है? अस्तेय में जा रहा है, चोरी में जा रहा है। तो जो व्यक्ति संसार के जितने भी लोग हैं वो अपनी आवश्यकता से अधिक प्रयोग कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वो चोरी का प्रयोग कर रहे हैं, वो चोर है। आया समझ में नहीं? अच्छा, अब लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आवश्यकता से अधिक मैं प्रयोग भी नहीं कर रहा, अस्तेय के गुण का पालन कर रहा हूं, तो मेरे पास कुछ चीजें सरप्लस हैं। अब वो जो मेरे पास है मैं उनका मालिक नहीं हूं, मैं उनका न्यासी हूं। न्यासी का मतलब मैं उनको संवर्धित करूंगा, सुरक्षित करूंगा और जिसकी है उनको वापस करूंगा। इस भाव का नाम है संन्यास। जो आवश्यकता से अधिक बची हुई चीजें हैं मेरे पास, वो मेरी नहीं है, क्योंकि वो मैंने पैदा नहीं की, उनका मैंने उचित मूल्य नहीं चुकाया। क्योंकि मेरे अंदर किसका भाव है? अपरिग्रह का भाव है, अस्तेय का भाव है। ये दोनों भाव किसके कारण पैदा हुए? धर्म के कारण पैदा हुए। आया समझ में नहीं आया? तो मैं किस पे हूं? तो जो चीजें आवश्यकता से अधिक है मैं उनका न्यासी हूं। और न्यासी का जो भाव है वो है संन्यास भाव। अब मैं संन्यास भाव में हूं, तो अब क्या करूं उन चीजों का? क्या उन्हें सड़ने दूं? नहीं, फिर उनका दान करने का, भाई जिसकी है उसको दो, समाज की है समाज को दो। इस भाव का नाम है दान। तो दान भाव भी है, दान क्रिया भी है। समझ में आया? अब यहां आओ। तो सबको छोड़ करके इन धर्म के 10 लक्षणों को शांडिल्य ऋषि यम कहते हैं, और इन्हीं धर्म के लक्षणों में से 5 लक्षणों को महर्षि पातंजलि यम कहते हैं। 5 को, ये 10 को यम कह रहे हैं, कोई बात नहीं। अब गीता में क्या कहा है? गीता में कहा है अध्याय 10 और श्लोक नंबर है 29। बड़ा प्यारा श्लोक है। इसमें कहा गया है संयमताम यमः अहं अस्मि। संयमताम अहं यमः अहं अस्मि। संयमताम का मतलब क्या है? ये मैंने आधा श्लोक लिखा है 1/2। संयमताम यानी शासकों में भी सर्वश्रेष्ठ शासक, अल मलिक, सर्वश्रेष्ठ शासक वो कौन है? वो यम है।
और कृष्ण कहते हैं वही अहं है। तो यहां से क्या पता चला? यहां से पता चला कि जो यम है वो संसार के सर्वश्रेष्ठ शासकों में भी सर्वश्रेष्ठ है और वो अहं है। अब देखो यहां से कैसे बात आगे बढ़ी है। यहां धर्म के 10 लक्षण हैं, यहां धर्म को साधन कहा है याज्ञवल्क्य ऋषि ने। फिर उन्हीं साधनों को यानी धर्म के लक्षणों को यानी कि धर्म को यम कहा है शांडिल्य ऋषि ने, और फिर उसी यम को पातंजलि ऋषि यम कह रहे हैं। और खासकर हम 2 पे बात कर रहे हैं, अपरिग्रह और अस्तेय को, है ना, यम कह रहे हैं। और कृष्ण कह रहे हैं कि यम जो है वो शासकों में भी सर्वश्रेष्ठ शासक है और वो अहं है। लेकिन फिर आगे क्या कहा है? फिर इसी अहं को अहं ब्रह्मास्मि कहा है। तो यहां से क्या बात निकल के आई? यहां से बात निकल के आई धर्म यम है, यम सर्वश्रेष्ठ शासक है और सर्वश्रेष्ठ शासक है वो अहं है और अहं ब्रह्म है। समझ में आया नहीं आया? अब विषय आता है कि यदि यम सर्वश्रेष्ठ शासक है तो जब कोई शासक है अल मलिक है तो उसकी सिफात होनी चाहिए, तभी तो पूरा होगा। सिफात मतलब उसकी विशेषताएं होनी चाहिए। शासक तब तक शासक नहीं हो सकता जब तक कि उसके पास राज्य नहीं हो। तो यम का राज्य कौन है? कहां है यम का राज्य? तो यम के राज्य के लिए कहा है जो मनुष्य का शरीर है इसी को राष्ट्र कहा गया है। कहां कहा गया है? ऋग्वेद, अथर्ववेद। अब इस बात को देखो, जो यम है सर्वश्रेष्ठ शासक। तो प्रश्न उठता है भाई शासक है तो उसका राज्य होना चाहिए, है ना। तो उसका यम का जो राज्य है वो है शरीर। इसको कहा गया है ऋग्वेद के 1:8:1 और अथर्ववेद के 19:41:1 में उस शरीर को राष्ट्र कहा गया है। तो अब यहां बात समझने वाली यह है कि राष्ट्र में और देश में, राज्य में और गण में अंतर है। शरीर को गण कहते हैं, शरीर और गण को राज्य भी कहते हैं। पृथ्वी पर राज्य होता है और वही देश होता है। लेकिन भ्रम क्या है कि हम राष्ट्र को देश मानते हैं। जो जमीन पर जैसे अब भारत का नक्शा है हम उसे कहते हैं ये राष्ट्र है। वो राष्ट्र नहीं है, वो देश है, वो राज्य है। पुरानी भाषाओं से गण कहते थे। लेकिन जब राष्ट्र कहते हो तो राष्ट्र क्या है? राष्ट्र शरीर है। और वो कहां कहा है? वो ऋग्वेद में सबसे पहले 1:81 और अथर्ववेद में 19:41:1 में कहा गया कि शरीर राष्ट्र है। अब देखो ये शरीर राष्ट्र है और इस पर यम का शासन है। यम का शासन क्यों है? क्योंकि वो ही तो मेरे अंदर धर्म के 10 लक्षण पैदा कर रहा है। आ गया? समझ में नहीं आया? अब यहां से बात बनी कि भाई संसार में 2 तरह के राष्ट्र हैं, ब्राह्मिक राष्ट्र, अब्राह्मिक राष्ट्र। यहां जो प्रीफिक्स है इस का मतलब ये निषेध के लिए आता है। जैसे विवेक, और विवेक का उल्टा क्या है? अविवेक। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का उल्टा क्या है? अश्रेष्ठ। ठीक है ना। जैसे यहां पर था कि अतिग्रह, अपरिग्रह लगाया, तो इस तरह से। तो यहां हमने देखा कि धर्म को यम भी कहा है, यम सर्वश्रेष्ठ शासक है। और यहां हमने प्रूफ किया कि शरीर राष्ट्र है। तो इस हिसाब से हमने अपनी सुविधा के लिए ब्राह्मिक राष्ट्र और अब्राह्मिक राष्ट्र 2 भागों में बांट दिए। पूरी संसार की जनसंख्या को हमने 2 भागों में बांट दिया। ब्राह्मिक राष्ट्र जिन पर जो ब्रह्म के शासन में विश्वास करते हैं, और ब्रह्म कौन है? यम, यम के शासन में विश्वास करते हैं। अब्राह्मिक राष्ट्र जो यम के शासन में विश्वास नहीं करते हैं, है ना। अब उसको ब्राह्मिक राष्ट्र को भी हमने 2 भागों में बांट दिया। धर्म राष्ट्र यानी ऐसे शरीर जिन पर धर्म का शासन है, अर्थात ऐसे शरीर जिन पर यम का शासन है, अर्थात ऐसे शरीर जो अस्ते धति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध ऐसे लक्षणों को लेकर के संसार में विचरण कर रहे हैं।
विधर्म राष्ट्र क्या है? ऐसे धर्म राष्ट्र जो कि दिखा तो रहे हैं धर्म राष्ट्र होने का, स्वांग तो कर रहे हैं धर्म राष्ट्र होने का, लेकिन उनका व्यवहार, उनका जो अंतर्मन है, वो अंतर्मन धर्म का आचरण नहीं करता है, या धर्म पर वो चले ही नहीं। केवल दिखाने के लिए वो धर्म का स्वांग कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कहा गया है हमारे द्वारा विधर्म राष्ट्र, धर्म राष्ट्र के विपरीत। महर्षि अष्टावक्र ऐसे लोगों को बिलार दृष्टि वाले लोग कहते हैं। बिलार दृष्टि क्या होती है? आप देखोगे एक बहुत सुंदर सी बिल्ली और बैठी होगी, आपको लगेगी कितनी अच्छी है, कितनी सॉफ्ट इसकी स्किन है, बहुत सुंदर दिखेगी, और धीरे धीरे पलक मार रही होगी, बड़ी योगिन लगेगी, योगी होगी वो, धीरे धीरे पलक मार रही होगी, और उसके आप शरीर के पूरे अंग पे हाथ फेरो, आपको कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देगा जो कि हार्मफुल हो, किसी को नुकसान पहुंचाए। लेकिन जैसे चूहा आता है उस समय पर वो अपने ग्लव्स में से वो नाखून निकालती है, और वो नाखून इतने पहने होते हैं कि रेजर भी उनके सामने फेल है। आया समझ? तो जब संसाधन भोगने का मौका आए तो बिल्ली की तरह से, जैसे बिल्ली चूहे पर हमला करती है, ऐसे इस तरह से लार टपकाएं, इस तरह से उस संसाधनों को भोगे। ऐसे लोगों को बिलार दृष्टि के व्यक्ति कहा गया है। एक और है, आपने देखा होगा बगुला भगत नाम चला है बहुत। बगुला भगत क्या है? वो सफेद होता है, बहुत ज्यादा सफेद। हालांकि हमारे जो भारतवर्ष के लोग जब से अंग्रेज आए और विदेश से लोगों का लगातार हम उसमें रहे ना, लगातार हमले रहे, सत्ता में रहे 300 400 500 साल तक, शासक वर्ग गोरे चट्टे लोग, तो गोरे के प्रति थोड़ा सा हम ऑब्सेस्ड हैं। जो गोरा होता है तो हम कहते हैं कि ये तो फेयर है तो लवली होगा ही होगा, फेयर लवली वाला मामला है उनका। वो कृष्ण की नहीं देखते कि ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो, कृष्ण के रंग से नहीं वो ड्राइव करते, वो राम के श्याम रंग को नहीं मानते, कृष्ण के श्याम रंग को नहीं मानते, गोरे को लवली। तो उन्होंने ऐसे ही लोगों ने कहा कि एक बगुला देखा, और बगुले का क्या था? कलर साफ बिल्कुल, और उसकी चोटी भी देखना आप गौर से, चोटी भी होती है बिल्कुल ब्राह्मण जैसी चोटी पड़ी है पीछे, और तालाब में यानी जल समाधि लिए हुए एक पैर पर ठंड के मौसम में खड़ा हुआ है। उसके यदि कोई कवि या लेखक अच्छे से वर्णन करे तो एक श्रेष्ठ साधु के लक्षणों को, भगत के लक्षणों को उसमें पाएगा। कब तक? जब तक कि मेढक उसके काबू में नहीं आ रहा है, मछली उसके काबू में नहीं आ रही है। जैसे ही मछली आए खा गया, फिर वो इसी समाधि में जाएगा। ऐसे लोगों को हम कहते हैं विधर्म राष्ट्र। आया समझ में? अर्थात जो लोग स्वांग तो कर रहे हैं कि मैं धर्म का काम कर रहा हूं, लेकिन उनके अंदर धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोध जैसे गुण उनके अंदर नहीं है। या शॉर्ट में कहा जाए कि वो अस्तेय और अपरिग्रह के नियमों का पालन जीवन में नहीं कर रहे। ऐसे लोग हैं विधर्म राष्ट्र। अब आप देखो सहधर्म राष्ट्र कौन है और अधर्म राष्ट्र कौन है? तो है तो अब्राहिमिक, यानी कि जब ये मरते हैं तो इनको गाड़ा ही जाता है। ये चर्च जा रहे हैं, सिनेगॉग जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, और अब्राहम को ही अपना सर्वे सर्वा मान बैठे हैं। लेकिन इनमें भी दो तरह के लोग हैं। वो कहते हैं कि भाई अहिंसा का गुण श्रेष्ठ है, जो कहते हैं कि दान अच्छी चीज है, जो कहते हैं कि सत्य अच्छी चीज है, जो कहते हैं कि अपरिग्रह बहुत ही अच्छी है। लेकिन वो है अब्राहिमिक। कोई है पीटर, लेकिन दान पसंद करता है। अब जैसे मुझे तो पता नहीं, वो थे बिल गेट्स बहुत दान देते हैं। यदि दान को ही देखा जाए तो एक पैमाना माना जाए, हालांकि अंदर की बात मुझे नहीं मालूम। जो दान दे रहा है, जो पूरी मनुष्य जाति के लिए नई नई चीजें खोज रहा है, लेकिन है अब्राहिमिक। तो ऐसे लोग सहधर्म राष्ट्र हैं। क्यों? क्योंकि उनका नाम अब्दुल है। एक है अली सीना। अली सीना पर जब बात चलेगी तब आपको पता चलेगा अली सीना बहुत बड़े फिलोसोफर रहे हैं। नाम अली सीना है, अब्राहिमिक है। लेकिन जब उनकी किताबें पढ़ोगे, उनका फलसफा पढ़ोगे, उनकी फिलोसफी पढ़ोगे, तब पता चलेगा कि ये तो धर्मराष्ट्र के साथ है। एक और है अल राजी।
अल राजी। तो ऐसे लोग कौन हैं? सहधर्म राष्ट्र। वो जी अब्राहिमिक लोगों में रहे, उनके लेकिन उनका जो अंदर का जो दिल है वो धर्म के 10 लक्षणों में बरतता है। ऐसे हैं सहधर्म राष्ट्र। अधर्म राष्ट्र कौन है? जिनको सब कुछ पता है कि धर्म राष्ट्र क्या है, विधर्म राष्ट्र क्या है, सहधर्म राष्ट्र क्या है, सब कुछ पता है। सहधर्म राष्ट्र को खत्म करने में तुले हुए हैं, विधर्म राष्ट्रों को अपनी तरफ मिलाने पे लगे हुए हैं और धर्म राष्ट्रों के बिल्कुल शत्रु बने पड़े हैं। ऐसे लोग हैं अधर्म राष्ट्र। आया समझ में ही नहीं आया? क्योंकि बिल्कुल उल्टे हैं। तो यदि आप विधर्म राष्ट्रों में देखोगे तो कॉमन में कौन आता है? जितने भी भारतवर्ष में रहने वाले वामपंथी, जिनको आप हिंदू कहते हो, नाम से है उसका नाम है सीताराम येचुरी, है तो वो सीताराम, लेकिन वो है कौन? धर्म का विरोधी है। तो वो कौन है? विधर्म राष्ट्र। नाम है वृंदा करात, वृंदा मतलब तुलसी, नाम है वृंदा, बिंदी भी वृंदा, बिंदी भी नहीं है, वो बिंदा सर पे गोल, और है कौन? विधर्म राष्ट्र। तो जितने भी भारतवर्ष में रहने वाले गैर अब्राहिमिक हैं और वो कहते हैं कि हम वामपंथी हैं, वो सारे के सारे विधर्म राष्ट्र। तिलक लगा और त्रिकुंड लगा है, भस्म लगी है, पेट आगे जा रहा है, अब बड़े बड़े मंचों पर प्रवचन चल रहे धर्म के, बिलार दृष्टि से आंखें बंद हैं, जैसे ही आया पैसा अंदर गूची का बैग है। ये सब विधर्म राष्ट्र। विधर्म राष्ट्र कहेगा कि धर्म तो धंधा है, और किन को देखकर कह रहा है? अपने ही सहपाठियों को, सहगामियों को कह रहा है, विधर्मियों को ही देख के कह रहा है। जो धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हैं उन्हीं को देखकर कह रहा है धर्म तो धंधा है। लेकिन किसके खिलाफ आर्गुमेंट तैयार कर रहा है? वो तैयार कर रहा है धर्म राष्ट्रों के खिलाफ। क्यों? क्योंकि इसे पता ही नहीं है कि धर्म क्या है। जब कोई धर्म राष्ट्र वाला व्यक्ति, धर्म राष्ट्र में आचरण करने वाला व्यक्ति छोटी छोटी बच्चियों के पैर धो रहा होता है, तो विधर्म राष्ट्र ही फिर कहता है कि फलां साधु को देखो, ये ढोंग कर रहा है। एक साधु जेल में पड़ा है कि नहीं पड़ा है बच्चियों के साथ रेप करने के मामले में? ऐसी सोच के लोग हैं विधर्म राष्ट्र। आ गया समझ में कि नहीं? अब इस कसौटी पर हम मूल प्रश्न हमारा क्या है? मूल प्रश्न है कि क्या, कौन सी किशोरी है वो? जया किशोरी। कि क्या जया किशोरी एक धार्मिक व्यक्ति है? ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। मैंने आपको बताया धर्म के 10 लक्षण होते हैं। इन्हीं धर्म के 10 लक्षणों को जिस साधन से पैदा किया जाता है उस साधन का नाम धर्म बताया है। उनको यम भी कहते हैं, और यम को संसार में सर्वश्रेष्ठ शासक बताया है, और वो अहंग है, अहंग ब्रह्म है, यानी सर्वश्रेष्ठ शासक यम है, वो अहंग है। और उस यम रूपी सर्वश्रेष्ठ शासक का राज्य क्या है? शरीर है। तो जब वो शरीर पर आता है तो व्यक्ति के अंदर धर्म के 10 लक्षण पैदा होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर धर्म के 10 लक्षण हैं वो है धर्म राष्ट्र, और जो केवल ढोंग कर रहा है वो है विधर्म राष्ट्र। जिसको देख करके तो आपको लगेगा कि उसका पाजामा ऊंचा है, टोपी लगी हुई है, मूंछें छिली हुई है, लगेगा आपको, लेकिन वो मानवता के लिए अपने प्राण दे देगा। वो दान, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय के लिए प्राण दे देगा। ऐसा व्यक्ति है सहधर्म राष्ट्र। और जो धर्म राष्ट्रों को और सहधर्म राष्ट्रों को नष्ट करने पर तुले हुए हैं और विधर्म राष्ट्रों को गले लगा रहे हैं, वो है अधर्म राष्ट्र। तो मेरी दृष्टि में संसार में 2 तरह के लोग हैं, 4 तरह के लोग हैं: धर्म राष्ट्र, विधर्म राष्ट्र, सहधर्म राष्ट्र, अधर्म राष्ट्र। अब जया किशोरी जी कौन से राष्ट्र में आती है? आई एम लीविंग अप टू यू। थैंक यू, धन्यवाद।